वराकेशं तारकेशं च रोहिणी प्रियसुन्दरं ध्यायतां सर्वदोषघ्नं नमामि इंदुं मुहुर्मुहुः। जय सिया राम। सुप्रभातम। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जो व्यक्ति देवी देवताओं का पूजन करते हैं वह व्यक्ति मरणोपरांत देवी देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति पितरों की पूजा करते हैं वह व्यक्ति मरणोपरांत पितरों को ही प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वह व्यक्ति मरणोपरांत भूत प्रेतों को ही प्राप्त होते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरा पूजन करते हैं यानी कि भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, वह व्यक्ति मरणोपरांत भगवान विष्णु को ही प्राप्त होते हैं, भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि जो हमारे प्रमुख देवता हैं, धर्म सम्मत शास्त्र सम्मत देवी देवता हैं, उन्हीं का पूजन करें। परंतु आज के ज़माने की विडंबना तो देखिए, बहुत सारे देवी देवता आजकल बनावटी प्रकट हो रहे हैं। ना उनका हमारे धर्म शास्त्रों से कोई लेना देना है, ना ही किसी प्रकार का उनका कोई वर्णन मिलता है, ना ही कोई उनके महिमा का मंडन किया गया है। फिर भी आजकल के लोग उन्हें देवी देवताओं का स्वरूप मान करके, रूपक मान करके कि मतलब ये भगवान ही हैं, ऐसा मान करके वो लोग उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, उन्हीं के मंदिरों में नियमित रूप से जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का तो परम कल्याण होगा ही नहीं, क्योंकि भाई जिनका वेदों में वर्णन किया गया है, हाँ अवतारवाद हो सकता है, जैसे कि भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया, तो आप उनका पूजन कर सकते हैं। अंशावतार का पूजन आप कीजिए, जहाँ जहाँ अवतारवाद है आप उनका पूजन कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भगवान ही हैं। परंतु ना कोई अवतारवाद है वहाँ पर, ना ही उनका कोई हमारे धर्म शास्त्रों से दूर दूर तक लेना देना है, और आप ऐसे देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। अंत में उन्हीं को आप प्राप्त होंगे और इससे कोई आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा, आपका परम कल्याण नहीं होगा, फिर इसी दुनिया संसार में गिरना पड़ेगा। तो कम से कम इन बातों को ध्यान में रख करके, और जिनके बारे में आप विधिवत जानते हैं, धर्म सम्मत शास्त्र सम्मत आप पढ़े हैं कहीं या सुने हैं प्रवचनों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, आप उनका पूजन कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु कृपा करके आप सभी लोग ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ें जिनका ना कोई वर्णन है और ना ही कहीं पर कोई उनका नाम ही आया है, और ना ही वो कोई भगवान के अंशावतार ही कहे गए हैं। वो ऐसे लोगों का बस स्थापना होकर के लोग पूजन करने लगते हैं, और ऐसे लोगों का बढ़ावा आजकल बहुत हो रहा है, और उन्हीं के पीछे बहुत सारे लोग, भोले भाले लोग भी गुमराह होकर के घूम रहे हैं। तो कृपा करके आप सभी लोग जो प्रमुख पंच देवता हैं उन्हीं का यदि आप पूजन करें, जिसमें से भगवान विष्णु, भगवान शिव और महाशक्ति दुर्गा, भगवान सूर्य और गणेश भगवान, इनके आप अंशावतार की पूजन करें, या इन्हीं पंच प्रमुख देवताओं में से किसी को आप अपना फेवरेट बना करके पूजन कर सकते हैं। अन्य किसी के पीछे आप कृपा करके मत भागिए, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी, सब पूजन पाठ आपका व्यर्थ जाएगा। तो यदि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक दे करके अवश्य जाइएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री राधे, शुभ रात्रि।